बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद की इमामत के बेशुमार फ़ायदे हैं जिनको गिनना तकरीबन मुमकिन नहीं है, लेकिन उनमें से चंद अहम फ़ायदे मैं आपके सामने ज़रूर पेश करना चाहूँगा ताकि इमामत करने वाले हज़रात इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और उनके अंदर एक ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो कि इमामत कोई बेफ़ायदा या बेसू चीज़ नहीं है। इमामत का सबसे पहला फ़ायदा यह है कि इंसान हर वक़्त एक कुदसी माहौल के अंदर रहता है, हर वक़्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है। लोग आते हैं तो वो भी उससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही पूछते हैं। उसकी ज़ुबान भी ज़िक्र इलाही से सरशार रहती है और उसका क़ल्ब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के अंदर मशगूल रहता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार ज़िक्र करना इंसान के ईमान को जिला बख्शता रहता है। और फिर मस्जिद का माहौल भी बड़ा मुबारक माहौल है, जो कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी के मुताबिक जितनी मस्जिद खाली होती है उतनी मस्जिद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते होते हैं। इसलिए मैंने शुरू में जुमला बोला कि मस्जिद का इमाम कुदसी माहौल के अंदर रहता है। ये बिला शक व शुबा बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जिस तरह के माहौल के अंदर इंसान रहता है वो उसी तरह का हो जाता है। इंसान के अंदर कमियां कोताहियां हैं, आइम्मा हज़रात के अंदर भी होंगी, लेकिन चूँकि वो कुदसी माहौल के अंदर रहता है और एक मजहबी माहौल के अंदर रहता है और हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है और लोग भी ये मुतालबा भी करते हैं और पसंद भी करते हैं कि हमारा इमाम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्तगी में इंतहाई पुख्ता हो, तो इसलिए अगर इमाम के अंदर कोई कमी कोताही हो भी तो वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाती है इस माहौल की बरकत के साथ। वो सियाने कहते हैं कि आप जिस तरह का बनना चाहते हैं उस तरह का माहौल अपने ऊपर वारिद कर लें, आहिस्ता आहिस्ता आप उस तरह के बन जाएंगे। तो इस माहौल के अंदर रहकर इंसान आहिस्ता आहिस्ता कुदसियुल सिफ़ात बन जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब उसे मिलता है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब उसे नसीब होता है, बशर्ते के वो ये ज़िम्मेदारी और ड्यूटी खुलूस के साथ निभा रहा हो और ज़ौक़ और शौक़ के साथ निभा रहा हो। बिला शक व शुबा इमामत का ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। नंबर 2 कि इंसान की मशगूलियत और उसकी मसरूफ़ियत ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक घटती और बढ़ती रहती है। तो बसा औक़ात बड़े बड़े नमाजी लोग वो नमाज से रह जाते हैं और जमात तर्क कर बैठते हैं, लेकिन इमामत का ये फ़ायदा है कि इंसान बाजमात नमाज अदा करता है और इमाम की अक्सर नमाज़ें बाजमात होती हैं, इल्ला कि वो कोताही करे और इमामत ना करवाए, जमात ना करवाए, तो हो सकता है कि वो भी जमात से महरूम हो जाए। इमाम होने के बावजूद भी, मजहबी आदमी होने के बावजूद भी वो जमात की नेमत और उसके सवाब से महरूम हो सकता है। लेकिन जिस वक़्त कोई शख्स इमामत की ज़िम्मेदारी निभा रहा है तो वो बाजमात नमाज अदा करता है। अगर अकेले नमाज पढ़ेगा तो उसका फ़ायदा बिल्कुल थोड़ा है, अगर बाजमात नमाज पढ़ेगा तो उसका 70 गुना फ़ायदा है, और अगर वो इमामत करवा रहा है बिला शक व शुबा उसका फ़ायदा भी उससे कई गुना ज़्यादा है। तो ये भी बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इंसान बाजमात नमाज का आदी रहता है और बाजमात नमाज अदा करता है। नंबर 3, मस्जिद के साथ राब्ता होने की वजह से उसका लोगों से राब्ता रहता है। हर किस्म के लोग आते हैं मस्जिद के अंदर और उनके साथ उसका राब्ता बढ़ता है, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत बढ़ती है और वो राब्ता उसकी दुनिया के अंदर भी काम आता है और दीन के अंदर भी काम आता है और आखिरत के अंदर भी बिला शक व शुबा वो राबता एक दूसरे के साथ कायम और दायम रहेगा कि अहले मोहब्बत यहाँ भी इकट्ठे रहते हैं और आखिरत के अंदर भी इकट्ठे रहेंगे।
तो लोगों से रब्ता रहता है और उनके हाल अहवाल मालूम करने का मौका बंदे को मिलता रहता है। तो ये भी बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इंसान जो है वो सोशल लाइफ से कट नहीं सकता। इमामत करने वाला बंदा वो सोशल लाइफ गुजारता है कि चाहते हुए या ना चाहते हुए उसका लोगों के साथ रब्ता कायम रहता है। तो ये एक बज़ाते ख़ुद बहुत बड़ा फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा इसका यह है कि लोगों के साथ रब्ता रहने की वजह से उनके अहवाल की खबर होती रहती है, कौन किस हालत के अंदर है, कोई भूखा प्यासा तो नहीं है, किसी के हालात ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, इस हवाले से कौन बीमार है, कौन तंदुरुस्त है, इस हवाले से भी उसकी जो है ना वो ख़बर रहती है। और इंसान बहुत सारी नेकियों के हुसूल के मौक़े इंसान को मिलते रहते हैं कि जिस वक्त उसे पता चलता है कि कोई बीमार है तो उसकी तीमारदारी के लिए जाता है, जिस वक्त उसे पता चलता है कि कोई बदहाल है या ज़माने के थपेड़ों ने उसे इस नहज पर पहुंचा दिया है कि उसके लिए घर बार चलाना मुमकिन नहीं रहा, तो बंदा उसके साथ कोई तामुन करता है, उससे मोहब्बत करता है, किसी को उसकी तरफ रग़बत दिलाता है कि फ़लाँ आदमी के हालात अच्छे नहीं हैं, उसके साथ कोई तामुन करें। तो इस वजह से भी उसका नाम अमाल भी नेकियों से बढ़ता रहता है, उसकी आखिरत भी बेहतर होती है, उसकी कब्र भी मुनव्वर होती रहती है। लोगों के अहवाल से बाखबर होना ये इमामत का एक बज़ाते ख़ुद बहुत बड़ा फ़ायदा है। पाँचवा फ़ायदा इमामत का ये है कि लोगों के मिजाज का पता रहता है, इंसान को पता चलता है कौन किस मिजाज का है। तो मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग मस्जिद के अंदर आते हैं, तो कोई धीमे मिजाज का है, कोई तेज़ मिजाज का है, कोई मीठे मिजाज का है, कोई कड़वे मिजाज का है, कोई तनकीदी जहन रखता है, कोई इस्लाही जहन रखता है। तो मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग जो हैं वो मस्जिद के अंदर आते हैं और उनके साथ वास्ता पड़ता है, तो बंदे को लोगों के मिजाज से आशनाई होती है। और सबसे मुश्किल काम जो है वो लोगों को पढ़ना है। किताबें पढ़ना तो बहुत आसान है कि इंसान तन्हाई के अंदर बैठकर किताब का मुताला कर लेता है, लेकिन लोगों को पढ़ना ये इंतहाई मुश्किल काम है। और असल चीज़ लोगों को पढ़ना है। किताबें भी बहुत मुफीद हैं और फ़ायदेमंद हैं, लेकिन दीन इस्लाम के अंदर भी और इंसानियत के अंदर भी असल चीज़ जो है वो लोगों को पढ़ना है कि लोगों का मिजाज का बंदे को पता चले, ताकि वो दावत व तबलीग का काम ज़्यादा बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सके। उसे पता हो कि इस मिजाज वाले बंदे के साथ मैंने किस तरीके से बात करनी है, उस मिजाज वाले बंदे के साथ किस तरीके से बात करनी है। तो लोगों के मिजाज से इंसान को वाकफियत होती रहती है और उसके लिए दावत व तबलीग का काम करना इंतहाई आसान हो जाता है। ये पाँचवा फ़ायदा है मस्जिद की ड्यूटी करने का। और छठा फ़ायदा यह है कि जो मुश्किलात उसे लोगों के मिजाज के अंदर तनव्वुर की वजह से पेश आती हैं, उसके अंदर एक एहसास पैदा होता है कि आज जबकि दौर इतना जदीद हो चुका है, सहूलियात इतनी हैं, आसानियाँ इतनी हैं, तो आज अगर दीन का काम करना इतना मुश्किल है तो 1450 साल पहले जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का आगाज़ किया तो उस वक़्त दीन का काम कितना मुश्किल होगा। तो उसके अंदर एक एहसास पैदा होता है और एक मोहब्बत पैदा होती है, और वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की बारगाह में वो झुक कर सलाम अर्ज़ करता है कि उनकी हिम्मत को दाद है कि उन्होंने उस दौर के अंदर मुश्किलात के बावजूद काम किया। आज इतनी सहूलतें हैं और इतनी आसानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कहीं पर राज़ी नहीं होते। फिर लोग आते हैं, वो अपने घरेलू तरबियत के मुताबिक और माशरती तरबियत के मुताबिक और सियासी तरबियत के मुताबिक वो जो है इमाम के साथ बर्ताव करते हैं, तो वो उनको बर्दाश्त करता है और इस तरीके से उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली वो एहसास डेवलप होता रहता है कि दीन का काम करना जो है वो उस वक़्त कितना मुश्किल होगा कि जिस वक़्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र ज़दा माहौल के अंदर दीन इस्लाम का आलम बुलंद किया, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मुश्किलात पेश आती होंगी, कितनी रुकावटें पेश आती होंगी, लोगों की कितने बातें सुननी पड़ती होंगी कि आज हमें 2-4 बातें सुननी पड़ती हैं तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं, मस्जिदों के अंदर रिज़ाइन कर देते हैं, इस्तीफ़े दे देते हैं कि जी नहीं फ़लाँ ने मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ बात कर दी है।
तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सब के बावजूद मस्जिद की ज़िम्मेदारी को ख़ुद निभाया है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी मस्जिद की इमामत की है। तो हमें एहसास होता है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुश्किल के अंदर काम करते होंगे। तो ये एहसास इंसान के अंदर जो है वो पैदा होता रहता है। और इसके बाद सातवां फ़ायदा यह है कि एक इमाम मस्जिद अगर हसास है दावत तबलीग के मामले के अंदर, तो हर आने वाले दिन उसके इल्म के अंदर और उसकी मालूमात के अंदर इजाफा होता रहता है कि वो दरस दे, वो लोगों को सिखाए। तो जिस वक्त वो दरस देता है, लोगों को सिखाता है, तो उसको कुछ ना कुछ उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, किताबों के साथ राब्ता रहता है, उलमा के साथ राब्ता रहता है, तो उसके इल्म के अंदर हर रोज़ इजाफा रहता है, इजाफा होता रहता है। और अगर वो जुमा भी पढ़ाता है तो बिला शक व शुबा उसको एक नहीं कई किताबें खंगालनी पड़ती हैं और उसको एक आलिम दीन नहीं कई उलमा को सुनना पड़ता है, जहाँ से फिर वो वाक़यात को लेता है, दलाइल को लेता है और इस तरीके से वो अपने बयान को तरतीब देता है। तो बेशुमार इल्मी फ़वाइद और इल्मी निकात हर रोज़ उसके सामने आते रहते हैं और उलमा को ऐसा करना भी चाहिए, चाहे वो इमाम हो या ख़तीब हो, उसको दरस व तदरीस का सिलसिला ख़त्म नहीं करना चाहिए कभी भी। अपनी मस्जिद के अंदर दरस का सिलसिला जारी रखना चाहिए ताकि हर रोज़ उसके इल्म के अंदर इजाफा होता रहे। और आठवां फ़ायदा इसका ये है कि इंसान जिस वक्त लोगों के साथ डील करता है, मुख्तलिफ मिजाज के लोगों के साथ, मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ, मसाजिद इंतज़ामिया के साथ, नमाजियों के साथ, अहले महल्ला के साथ जिस वक्त वो डील करता है तो उसकी डीलिंग पावर जो है वो बेहतर होती है और उसके अंदर उसकी नशोनुमा होती है और उसके अंदर बेहतरी आती है। उससे पता चलता है कि मैंने किस मिजाज के बंदे को और किस तरह के बंदे को किस तरीके से डील करना है और किस माहौल के अंदर मैंने किस तरीके से डील करना है। एक इमाम को बड़ा तहम्मुल मिजाज, बड़ा बाहिम्मत और बड़े सब्र वाला और बड़ी ठहरी हुई तबीयत वाला होना चाहिए कि वो कई किस्म के लोगों की बातों को सुने और फिर उनके साथ उसी तरीके से वो डील करे। तो उसकी डीलिंग पावर जो है ये उसकी अपनी सलाहियत है जो मस्जिद की इमामत की वजह से बढ़ती रहती है। नामा फ़ायदा ये है कि जिस वक्त वो दीन का काम करता है तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं। तो लोगों की मोहब्बत बज़ाते ख़ुद एक फ़ायदा है। अल्लाह की मोहब्बत तो है ही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो है ही कि उनके दीन का काम कर रहा है, वो मोहब्बत तो उससे नसीब होगी ही। लेकिन इसके साथ साथ लोग भी उससे मोहब्बत करते हैं। जहाँ पर तनकीद करने वाले लोग हैं वहाँ पर मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं, जहाँ पर बातें करने वाले हैं वहाँ पर मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं। आप यकीन जानें मस्जिद की ड्यूटी करते हुए बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे मनाज़र हमारे सामने आते हैं कि अपने मन के अंदर नज़र मारें तो हमारी अपनी गर्दनें शर्म के साथ झुक जाती हैं कि हम तो इस काबिल नहीं हैं जितनी इज़्ज़त लोग हमें देते हैं, कि लाखों करोड़ों पति लोग हैं, अरबों पति लोग हैं जो मस्जिद के अंदर आते हैं तो हमारे हाथ चूमते हैं, हमारे पैरों में गिर जाते हैं। तो एक मरतबा एक बिल्कुल छोटा सा वाक़या मैं आपके गोशगुजार करता हूँ कि मैं जिस वक्त नमाज़ पढ़ाने लगा तो मैं अमूमन यही टोपी पहनता हूँ जो मैंने इस वक्त वीडियो के अंदर पहनी हुई है, इसी तरह की टोपी पहनता हूँ। तो उस वक्त इमामा शरीफ भी बांध कर मैंने नमाज के लिए करीब रखा होता है, उस वक्त रखा हुआ था। तो मेरे बिल्कुल पीछे आकर एक करोड़पति बंदा जो है ना वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और वो नंगे सर था। तो मैंने अपनी टोपी उतार कर, मैंने तो ज़ाहिर इमामा शरीफ पहना था नमाज के लिए, तो अपने सर से मैंने टोपी उतार कर उसे दी। मैंने कहा कि ये टोपी पहन लें ताकि नमाज जो है ना वो नंगे सर ना हो, सर डांप कर नमाज पढ़ें। तो जिस वक्त उसने टोपी पकड़ी और पकड़ कर थोड़ी देर वो संभला, रुका, फिर उसने अपने सर के ऊपर टोपी रखी और सर पर टोपी रखते हुए मैं उसकी तरफ देख रहा था कि उसकी आंखों के अंदर आंसू जारी थे। तो इस तरह लोगों की जो बेपनाह मोहब्बत हासिल होती है दीन का काम करने की वजह से, वो शायद किसी और काम की वजह से बंदे को कभी हासिल नहीं हो सकती है। तो ये भी बज़ाते ख़ुद एक फ़ायदा है कि लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत का पैदा होना, ये इंसान की वो जो है ना मरने के बाद उसके बारे में राय
जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुजरते हुए जनाजे को देखकर सहाबा ने राय दी कि या रसूलल्लाह ये बड़ा अच्छा आदमी था, तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि इस पर वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाजा गुजरा तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये बड़ा बुरा आदमी था, सरकार ने इरशाद फरमाया वाजिब हो गई। तो सहाबा ने बाद में पूछा या रसूलल्लाह अच्छे को सुनकर भी आपने कहा वाजिब हो गई, बुरे के बारे में सुनकर भी कहा वाजिब हो गई। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी उसके बारे में राय की वजह से अच्छी राय तुमने दी उस पर जन्नत वाजिब होगी, बुरी राय तुमने दी उस पर जहन्नम वाजिब होगी। तो इंसानों की राय बहुत काउंट करती है। जिस वक्त लोग आपसे मोहब्बत करेंगे तो ज़ाहिर है वो आपके बारे में राय भी अच्छी रखेंगे। तो लोगों की अच्छी राय हमारे बारे में पैदा होती है जो हमें दुनिया में फ़ायदा नहीं देती, इसके साथ साथ आखिरत के अंदर भी हमारी बख्शिश और मगफरत का ज़रिया बनती है। तो 10वां फ़ायदा वो आखिरत का फ़ायदा है कि जिस वक्त इंसान जब दीन का काम करता है तो हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल, हर साथ उसका नामा अमाल नेकियों से भरा रहता है और इसका आखिरत के अंदर फ़ायदा है। जो अभी मैंने बात की कि लोगों की राय का अच्छा होना, ये भी आखिरत का फ़ायदा है। नमाज़ पढ़ाई है, नामा अमाल में लिखा जा रहा है, आखिरत का फ़ायदा है। दुआ मांगी है, आखिरत का फ़ायदा है। दरस दिया, आखिरत का फ़ायदा है। जब तक लोग सीखते रहेंगे और लोग आगे फैलाते रहेंगे उसका सिलसिला चलता रहेगा, आखिरत हमारी बेहतर होती रहेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमें आखिरत की है। ये दुनिया ये तो मताउल हयात दुनिया बहुत छोटी सी है, बहुत थोड़ी सी है, और आखिरत जो हमेशा का घर है, जो दायमी घर है, हमें असल तो उस फ़ायदे की ज़रूरत है। तो वो फ़ायदा एक इमाम को मस्जिद की ड्यूटी करते हुए हासिल होता रहता है। तो अपनी दानिश के मुताबिक ये मोटे मोटे 10 फ़ायदे मैंने आपके सामने बयान किए हैं कि एक इमाम जिस वक्त मस्जिद की ड्यूटी देता है तो उसको उस ड्यूटी की वजह से बग़ैर किसी मेहनत और मशक्क़त के या हल्की फुल्की मेहनत और मशक्क़त के साथ उसे ये 10 फ़ायदे हासिल होते रहते हैं। और ये 10 ही नहीं हैं, बेशुमार फ़वाइद हैं। मैंने उनमें से 10 गिनवाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है कि इमामत करने वाले अहबाब जो हैं उन्हें ईमान, अक़ीदे की सलामती और उसके साथ साथ इस ड्यूटी पर इस्तिक़ामत और इसके साथ साथ अल्लाह पाक उन्हें सब्र और हिम्मत और तबीयत के अंदर ठहराव नसीब करे ताकि वो सारी ज़िंदगी इमामत का फ़रीज़ा सर अंजाम देते रहें और कोशिश करके इस ज़िम्मेदारी को निभाते रहें। और अल्लाह हम जैसे लोगों को ये समझ अता फ़रमाए कि ये ड्यूटी कोई आम ड्यूटी नहीं है, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी हयात मुबारका के अंदर ख़ुद इमामत का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। तो इस मसले पर खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमें इस पर बिला शक व शुबा बग़ैर किसी वसवसे के, बग़ैर किसी वहम के हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ड्यूटी के लिए हमें चुन लिया है। मालिक करीम दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।